देश के दो राज्यों में इलेक्शन अभी बाकी है। एक है पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है, तो दूसरा है साउथ का स्टेट तमिलनाडु। अब हिंदी बेल्ट में तमिलनाडु के चुनाव को लेकर कोई खास चर्चा नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा तो आपको गली नुक्कड़ चौराहे पर होती दिख जाएगी, लेकिन इस साउथ के स्टेट में चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, कौन प्रमुख पार्टियां हैं, किसके किसके बीच मुकाबला है, इसकी चर्चा बेहद कम है। तो आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में होने वाले इस इलेक्शन की। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है। मुख्य मुकाबला यहां डीएमके, सत्ताधारी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। अब स्टालिन वहां सत्ता पर काबिज हैं, तो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से एक बार फिर सरकार बनाई जाए। इसीलिए उन्होंने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। छोटी बड़ी 26 पार्टियां इस अलायंस में हैं और खुद डीएमके 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को 28 सीटें इस अलायंस में मिली है। वहीं अगर एआईएडीएमके की बात करें तो बीजेपी के साथ एआईएडीएमके इस बार चुनावी मैदान में है। एनडीए के जो अगर हम कहें घटक दल है, उनकी संख्या 7 से 8 है और जो एआईएडीएमके है वो तकरीबन 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 27 सीटों पर इलेक्शन में मौजूद है। उसके उम्मीदवार अलग अलग सीटों पर खड़े हैं। बीजेपी ने साउथ के जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि इस बार साउथ स्टेट तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। इसीलिए केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है और पूर्व राज्यपाल को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस बार कहा जा रहा है कि पहली बार तमिलनाडु के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक थर्ड फ्रंट बहुत मजबूती के साथ दस्तक दे रहा है और ये थर्ड फ्रंट है सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके। इस बार जिस तरीके से टीवीके चुनाव मैदान में है, वो कहीं न कहीं डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के लिए संकट खड़ा कर रही है। पहली बार रुपहले पर्दे से हटकर सियासी पिच पर इनिंग खेलने उतरे विजय अपने लोक लुभावन वादों और स्टारडम के चलते भीड़ तो खूब जुटा रहे हैं, लेकिन ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं। जरूरी ये भी नहीं कि आपका सियासी तमाशा देखने के लिए जो लोग जुटे हैं वो आपको वोट भी दें। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में ये जरूर चर्चा है कि अगर टीवीके ने 8 से 10% वोट भी अपने पास बटोर लिए या उन्हें 8 से 10% वोट मिल गए, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी डीएमके के लिए इस बार चुनाव में मुश्किल खड़ी हो जाएगी और कुछ सीटों पर टीवीके एआईएडीएमके यानी एनडीए के लिए भी मुश्किल खड़ा कर सकती है। हाँ, एक बात और, तमिलनाडु में कुल 3,992 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और इनमें से 722 पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, यानी 18% कैंडिडेट पूरे तमिलनाडु में ऐसे हैं जो आपराधिक छवि वाले हैं, जिन पर अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यहां पर तमिलनाडु हिंदी बेल्ट उत्तर प्रदेश और बिहार से फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि बिहार में जब पिछले साल चुनाव हुए थे तो वहां ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 32% थी जिन पर क्रिमिनल केस थे और वहीं उत्तर प्रदेश में जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहां पर भी 26% ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और छोड़िए, जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, वहां पर भी जब अभी वोटिंग हुई है तो वहां पर भी 23% ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज लीडर।